हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तों के ब्लॉग्स। तो तकरीबन 7:30 बजे का टाइम हो रहा था और ये भैया आए थे लैब से मेरे सैंपल लेने के लिए। डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट लिखे हुए हैं। तो यहाँ जितने भी टेस्ट खाली पेट होने थे तो उनके सैंपल कलेक्ट करने के लिए ये भैया यहीं पास में ही एक लैब है, ट्रस्टेड लैब है और अच्छी लैब है। और रिजल्ट्स मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। या तो मैं यहाँ पर करवाती हूँ या एक और लैब है पैथकाइंड, तो मैं उस पर करवाती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने इनको बुला लिया था। एक दिन पहले ही मैंने इन्हें कह दिया था कि आप सुबह आकर लैब से मेरे जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करके ले जाइएगा। तो यहाँ अब बस वो यही लेने के लिए आए हुए थे। खाली पेट के सारे हो रहे हैं। अभी खाने के बाद जितने भी होंगे वो बाद में लेकर जाएंगे 10 बजे के अराउंड। अब सच बताऊं तो इस दिक्कत को आप लोगों को भी पता है कि मैं कब से इग्नोर कर रही हूँ और कब से इस चीज़ को टाल रही हूँ कि मैं डॉक्टर को ना दिखाऊं और जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं उसी से ही मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। लेकिन कंडीशन अब मेरी ऐसी हो रही है कि सुबह में मेरी आंख नहीं खुलती बिल्कुल भी और पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं सोती ही रहूं। और मैं पूरा दिन सच बताऊं सोती ही रहती हूँ। मेरी हालत इस टाइम इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब भैया सैंपल लेकर जा चुके थे और मैं लग गई थी किचन में क्योंकि हस्बैंड उठ चुके हैं, उनको नाश्ता देना है। तो अभी फ़िलहाल देखती हूँ क्या बनाना है क्योंकि तैयारी कुछ भी नहीं है। क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा हालत ख़राब रहती है मेरी कि ना तो मेरी आँख खुलती है, ठंडा पानी डालना पड़ता है मुँह पर और तब जाकर मेरी आँख खुलती है। अब डॉक्टर ने तकरीबन 14 टेस्ट लिखे हुए थे मेरे और दवाई अभी कुछ नहीं लिखी है क्योंकि अगर दवाई वो लिखते और मैं खाती तो उनका इस टेस्ट पे थोड़ा बहुत जो असर पड़ता, फिर वो प्रॉपर जो रिपोर्ट आती है वो नहीं आ पाती। तो इसलिए उन्होंने होल्ड कर दी है। अभी रिपोर्ट या तो आज आ जाएगी या कल आएगी। अगर कल आती है तो फिर मैं शाम के टाइम में ही नंबर लगवाऊंगी और फिर से दिखाने के लिए जाऊंगी। पर अभी ये है कि उन्होंने दवाई नहीं दी है तो कंडीशन मेरी एज इट इज़ सेम बनी हुई है। अभी यहाँ मैंने सुबह में नाश्ते की कोई भी तैयारी नहीं करी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या खाकर जाएंगे और क्या नहीं खाकर जाएंगे। तो यहाँ मैंने ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए 2 रोटियाँ बनाई उनके लिए और साथ में 1-2 बिस्किट के पैकेट और जो नमकीन थी थोड़ी सी वो मैंने उनके लिए प्लेट में लगा दी है। अब काफ़ी सारे लोग मुझे यही बोलते हैं कि मैं रोज़ पराठे देती हूँ। अब पराठे देने का या रोटी देने का मेरा रीज़न यही रहता है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता खाना खाने का। और इन केस अगर मैं उनको ब्रेड खिलाकर या कुछ भी नमकीन वगैरह खिला के भेजती हूँ तो फिर उनको भूख लगने लगती है। सिर्फ मेरा एक यही पर्पस रहता है कि 1-2 रोटी या 1-2 पराठे अगर वो खाकर जाते हैं तो वो उनके पेट में पड़ा रहता है, इन केस अगर उनको टाइम नहीं मिलता है। अभी जब मैं 2-3 दिन पहले शॉप पर गई थी किसी काम से तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे 4 बजे तक भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। जबकि मैं खाना लेकर गई थी और टाइमली ही लेकर गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनको खाना खाने का टाइम नहीं मिला 4 बजे तक भी। अब मेरे हस्बैंड को सुबह के टाइम में पोहा है, चीला है या फिर जो खिचड़ी वगैरह होती है साबूदाने वगैरह की, ये सारी चीज़ें थोड़ी कम पसंद आती हैं, ये नहीं खाते। या सैंडविच हो गया तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते। मैंने 6 साल की शादी में इन्हें आज तक भी पोहा खाते हुए नहीं देखा है और ना ही फिर मैं उनके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर कुछ भी थोड़ा सा खा के जा रहे हैं वो ठीक से खा के चले जाएं। इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाती भी नहीं हूँ कि भाई मैं ये बना दूँ या उनके लिए वो बना दूँ। हाँ, अगर उनको पसंद है कुछ भी तो वो छुट्टी वाले दिन जब बनता था तो मैं उनके लिए बना देती थी और खिला भी देती थी। अब यहाँ मैं तैयारी कर रही थी राजमा चावल की। राजमा चावल मैंने ऑलरेडी भिगो दिए थे और बन भी चुके हैं। अब बस यहाँ इसमें तड़का लगाना था। तो तड़का लगाने के लिए वही सेम नॉर्मल चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ, प्याज टमाटर लहसुन और जो भी नॉर्मल मसाले में डालती हूँ, हल्दी धनिया मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, दालचीनी का पाउडर और गरम मसाला। इसके अलावा 5वां चौथा मसाला मैं कोई सा भी नहीं डालती। तो यहाँ अभी यही था कि अभी तड़का बना दिया है, छौंका लगा दिया है, अभी मसाला पक रहा है। इतने मैंने रोटियों की जो लोई थी वो बनानी शुरू कर दी थी। और सच बताऊं तो आज मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि अपने लिए अलग से डाइट का खाना भी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि बिल्कुल ना तो मेरा अंदर से कुछ भी खाने का मन कर रहा था और ना ही बनाने की हिम्मत हो रही थी। अब यहाँ ये है कि भाई हस्बैंड के लिए खाना तो बनाकर भेजना ही है तो भाई उनके लिए तो खड़ा होना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये है कि राजमा बना हुआ है तो इसमें से ही 1 कटोरी राजमा मैं खा लूँगी क्योंकि ये भी प्रोटीन रिच होता है। तो ये मेरा एक तरह से डाइट वाला खाना ही हो जाएगा। साथ में अगर मेरा मन करेगा तो 1 आध रोटी और मट्ठा वगैरह मैं इसमें लगा लूँगी साथ में खाने के लिए। लेकिन स्किप नहीं करूँगी, खाऊँगी ज़रूर इसको। खाना इसलिए भी स्किप नहीं करूँगी, ऑलरेडी वीकनेस आई हुई है और अगर खाना भी स्किप कर दिया तो फिर मैं एनर्जेटिक कैसे फील करूँगी। तो यहाँ यही था कि चाहे मैं कुछ भी खाऊँ लेकिन थोड़ा सा ज़रूर खाऊँगी, खाना बिल्कुल भी स्किप नहीं करने की। अब यहाँ सारी तैयारी हो गई थी, चावल बन चुके हैं, राजमा पक चुका है, रोटियाँ बन चुकी हैं। तैयारी थी बस पैक करने की। रैपिडो में मैंने पार्सल बुक कर दिया है, आने वाला होगा बंदा भी पिकअप के लिए। अब यहाँ से सारा काम निपटाने के बाद मैं जाऊँगी भाभी के साथ बच्चों को लेकर
उनके शोरूम की तरफ, मतलब भैया के शोरूम पर जाना है, क्योंकि कुछ सामान वगैरह कुछ लेकर आना है, तो वहाँ पर बैठने के लिए कोई होना चाहिए। हम लोग 2-3 दिन से नहीं जा रहे थे, लेकिन अभी यहाँ ये पता चला कि वहाँ उनको 2-3 मोटर वगैरह डालनी जानी है, तो वहाँ पर बैठने के लिए कोई चाहिए शोरूम पर। तो मैं और भाभी जाएंगे, भाभी बैठेंगी शोरूम पर, मैं मामी के घर पर बैठ जाऊंगी। मामी का घर सामने ही है, तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ पर बैठ जाऊंगी। जब तक भाभी का काम हो जाएगा तब तक मैं वहीं पर ही वेट करूंगी। अब यहाँ काम निपटा कर मैं चल दी थी भाभी के साथ शोरूम के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ, नहा ली थी ठंडे पानी से, तो थोड़ा अब मुझे बेटर फील हो रहा है। वरना मेरा फेस आप लोग देख ही सकते थे इससे पहले कि कितना ज़्यादा बुरा हो रहा था। आंखें बिल्कुल मेरी बंद हुए जा रही थी और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। बट ये था कि उस टाइम जब मैं नहाने गई तो पानी चल रहा था और मैंने फिर ठंडे पानी से ही नहा लिया, और अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, फ्रेश फील कर रही हूँ, और दिमाग भी थोड़ा सा ठीक सा महसूस हो रहा है। वरना मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वरना मैंने यही सोचा था कि भाभी चली जाएंगी, बच्चों को और तीनों को मैं रख लूँगी अपने पास, और मम्मी भी हैं घर पर अब तो। पर ये था कि मैं निकल गई थी। अब यहाँ घर पर आए तो हम लोग मामी के यहाँ पर आकर बैठ गए थे। मामी यहाँ पर कर रही थी अचार बनाने की तैयारी। तो यहाँ मामी ने तकरीबन ये 4-5 किलो आम भी ले रखी थी, तो मैं भी मामी के साथ बैठ गई थी उनकी हेल्प कराने के लिए। वैसे तो मामी मना कर रही थी कि भाई बहुत ज़्यादा टाइट है ये वाली, इसमें गुठलियाँ वगैरह होती है ना जैसे, तो मामी कहने लगी कि तेरे हाथ में लग जाएगा, मैं काट देती हूँ। तो फिर मैंने ये कहा कि आप ऐसे बीच में से 4 पीस कर दो इसके, और मैं इसको काट के अलग करके रख दूंगी। तो यहाँ ये था कि जल्दी जल्दी काम भी हो गया था, और मैं सीख भी लूँगी लाइव कि भाई अचार कैसे डालते हैं। सबके अचार डालने का देखिए तरीका अलग होता है मेरे हिसाब से, और मुझे अचार डालना आता भी नहीं। मैं सिर्फ मिर्ची का अचार डाल सकती हूँ, वो भी राई वाला जो आता है ना, खट्टा वाला। ताज़ा भी बना सकती हूँ, और मसाले वाला जो बनता है धूप वाला, मुझे वो भी आता है। आम का अचार मैंने आज तक नहीं डाला है। तो यहाँ बैठकर अभी फ़िलहाल मैं यही एक्सपीरियंस कर रही थी कि कैसे कैसे सारी चीज़ें मामी इसमें मिलाएंगी। तो आज मैं प्रॉपर पूरा अचार डालना देख कर ही जाऊँगी यहाँ से। अब यहाँ मामी की भी काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक चल रही है, 4-5 महीने हो गए हैं। मामी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 4-5 बजे के बाद ना उनको भी पेट में दिक्कत होने लगती है। मेरे तरह ही मामी को भी ना थायराइड की प्रॉब्लम है। तो उससे अब क्या है कि इनके पूरी बॉडी पे सूजन आ रही है बहुत ज़्यादा। अब अपने आप को दिखाने के लिए औरत यही सोचती है भाई कि मैं अब जाऊँगी और कल जाऊँगी और आज जाऊँगी। अब यहाँ बार बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो मामी को भी टाइम नहीं मिल पा रहा कि हाँ भाई मैं जाकर अपने लिए दवाई लेकर आ जाऊँ। अभी मामा भी काफ़ी टाइम बीमार रहे हैं हमारे, तो बस उसी में मामी ने अपने आप को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, और तब से बस यही कंडीशन चलती आ रही है। तब यही था कि मामी से मैं जब आ रही थी तब भी मैंने यही कहा था कि मामी भाई अपना भी ध्यान रखो, आप सही रहोगे तभी आप सबका ध्यान रख पाओगे। अब यहाँ आंबियाँ कट चुकी थी, और यहाँ मामी ने ना मसाला जो भी था उसके लिए रिक्वायरमेंट थी मसाले की, वो सब निकालनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ मामी ने जो ये तरीके बताए हैं, देखिए बहुत अच्छे से ही मैं देख कर आई हूँ। अब यहाँ पर केजी के हिसाब से, पर ग्राम के हिसाब से मामी ने सारा तरीका बताया मुझे कि कितना कितना मसाला लगेगा और कितनी कितनी चीज़ें इसमें डलेंगी। अब पीली सरसों ले ली है इसमें मामी ने 200 ग्राम के करीब, और यहाँ सौंफ ले ली है 150 ग्राम। अभी 4 किलो आंबी है। अब 4 किलो आंबी में क्या होगा कि तकरीबन जितना जितना मैं मसाला आप लोगों को बता रही हूँ उतना उतना मसाला इसमें परफेक्ट बैठेगा। मामी इसी तरह से तोल कर सारी चीज़ें मेजरमेंट करके इसमें ऐड करती जा रही हैं। अब बारी थी इसमें नमक ऐड करने की, तो नमक का मामी ने मुझे ऐसे बताया था कि अगर 1 किलो है तो उस पर 100 ग्राम नमक पड़ेगा। लेकिन अगर कोई हल्का नमक खाता है तो उसमें वो 50 ग्राम या 100 ग्राम नमक कम कर सकता है, और ज़्यादा खाता है तो वो थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा कर सकता है। और वैसे भी एक्स्ट्रा नमक देखिए मुझे नहीं लगता हेल्थ के लिए ठीक होता है। तो यहाँ तकरीबन मामी ने 4 किलो आंबी पे 300-350 ग्राम के करीब इसमें नमक डाला है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, देखिए वो मैंने आपको पहले ही कहा है। अब यहाँ बारी थी मेथी की, तो मेथी मामी ने इसमें थोड़ी सी कम ली है, तकरीबन 50 ग्राम के आसपास ही इसमें मेथी जाएगी। इससे ज़्यादा मेथी मामी कह रही थी कि कड़वा कर देती है। तो यहाँ 50 ग्राम मेथी ले ली थी, और ये सब ड्राई रोस्ट करेंगी सारी जितने भी मसाले मामी ने यहाँ पर लिए हैं। अब बारी थी इसमें जीरा ऐड करने की, तो जीरा भी तकरीबन मामी ने इसमें 60 ग्राम के आसपास लिया है। अब यहाँ इसमें जितने भी मसाले मामी ले रही हैं ना, इन सबको ही ड्राई रोस्ट करेंगी, और ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको पीस देंगी मिक्सी के अंदर। इसमें मामी थोड़ा सा सूखा धनिया भी ऐड करेंगी और इसको भी ग्राइंड कर लेंगी, और थोड़ा सा इसमें कलौंजी और काली मिर्च भी ऐड करेंगी। लेकिन ये जो कलौंजी आप डालें उसको बाद में डालें, लास्ट में, एक साथ ना डालें। इसमें 20 ग्राम इसमें काली मिर्च डाली है, और 60-60 ग्राम के आसपास इसमें डाला है धनिया और जीरा।
ठीक है, तो ये हो गया टोटल इसका मेजरमेंट कि आप इसमें कितनी कितनी चीज़ें, अगर 4 किलो के आसपास के आंबी का अचार बना रहे हैं तो ये सारा इसमें आप मसाला ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ जितने भी मसाले थे, यहाँ मामी ने इनको ड्राई रोस्ट करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे मंदी मंदी आंच पे। आप चाहें तो इसको गैस पे भी रोस्ट कर सकते हैं। मामी ने यहाँ पर इंडक्शन का यूज़ किया है। दोनों चीज़ें ही वो यूज़ करती हैं अपने किचन में, दोनों किचन में ही अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ मामी ने इंडक्शन यूज़ कर लिया था। सारे मसाले रोस्ट हो चुके थे और ग्राइंड हो चुके थे। तो यहाँ मामी ने मिलाना शुरू कर दिया था इसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया। हल्दी इसमें 3 चम्मच डाली है। आप लोग क्वांटिटी देख सकते हैं कि कितने कितने चम्मच मामी इसमें ऐड कर रही हैं। और बिल्कुल सटीक तरीका लगा मुझे ये अचार बनाने का कि आपको कोई फैंसी मार्केट से मसाला मंगाने की, बना बनाया लेके आने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपके पास सारा सामान अवेलेबल है घर में तो। अब मामी के पास बाई चांस सारा सामान घर में अवेलेबल था तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया देखकर कि भाई वो क्या क्या चीज़ें डाल रही हैं। अब यहाँ कलौंजी का इस्तेमाल मामी ने ऊपर से किया है। इसको मसाले के अंदर आपको नहीं रोस्ट करना है और ना ही इसको ग्राइंड करना है। अब यहाँ मामी जितनी भी कलौंजी डालेंगी वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर कलौंजी आप लोगों को पसंद है तो आप लोग डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डालिएगा। बट कलौंजी से थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है आम के अचार में। और देखिए मसाले को कुछ ज़्यादा ही हमें बारीक नहीं पीसना है, बहुत ही ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसना, बस दरदरा सा पीसना है ताकि इसमें कोई ज़्यादा मुंह में हम लोगों को महसूस ना हो कि क्या मसाला हम लोग खा रहे हैं। बस ऐसा होना चाहिए कि एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए अचार के ऊपर और अचार भी हमारा अच्छा सा बन जाए। तो यहाँ जितने भी मसाले थे मामी ने सारे ग्राइंड कर लिए थे। सारे मसाले हो चुके हैं ग्राइंड और मामी ने यहाँ पर ऐड कर दिए थे जितने भी मसाले थे। अब यहाँ मामी ने जो प्लास्टिक की जो किचन में बाल्टी यूज़ करती है ना, वो उसका यूज़ किया है। आप चाहें तो आपके पास अगर मिट्टी का बर्तन है, जो पहले मर्तबान चलते थे वो हो, या कांच का कोई बर्तन हो, बर्नी हो आपके पास, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना यहाँ पर तो मामी ने अभी सिर्फ प्लास्टिक की बाल्टी का इस्तेमाल करा है। अब यहाँ जितना भी मसाला था इसको सारा मिक्स कर देना है। यहाँ अभी इसमें तेल ऐड नहीं होगा, ये बिना धूप वाला अचार बना रही है मामी, तो अभी इसको 4 दिन के लिए एज इट इज़ छोड़ देना है। अभी यहाँ इसमें मामी तेल नहीं मिलाएंगी। 4 दिन के बाद जब इसका पानी निकल जाएगा, नमक डलने के बाद जितनी आम भी पानी छोड़ेगी, उसके बाद इसमें अचार में थोड़ा सा तेल डल जाएगा। अब ऑयल का भी मैं मेजरमेंट पूछ कर आई थी कि इसमें कितना ऑयल डलेगा, तो तकरीबन आधा किलो से 1 किलो के आसपास ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कम ऑयल वाला खाना है तो आप कम ऑयल ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऑयल वाला खाना है तो आप ज़्यादा ऑयल ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये सूखा अचार बनेगा, तेल वाला अचार नहीं बन रहा है, और बिना धूप का अचार बनेगा तो यहाँ अब इसमें तेल थोड़ा सा ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ने का। अब यहाँ इसमें सारा मसाला मिक्स हो चुका है यहाँ, और अब बारी थी इसको ढक कर रखने की, तो मामी इसको कॉटन के कपड़े से ढक कर रख देंगी। डेली इसको खोल कर देखेंगी और इसको चेंज करेंगी और हिलाएंगी, मतलब जो भी अचार है उसको हिलाकर इसको वापस से ढक कर रख देंगी। 4 दिन के बाद इसमें तेल ऐड होगा और इसको फिर वापस से ढक कर रख दिया जाएगा। अब यहाँ समय हो चुका था चलने का, तो हम लोग निकल गए थे अपने घर की तरफ। बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी, तकरीबन 8 बजे का टाइम हो रहा था और मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी आज बैठे बैठे, और अब समय हो चुका था घर जाने का। तो यहाँ ई रिक्शा हम लोगों ने बुला ली थी, तो हम लोग यहीं से ही बैठकर चले जाएंगे। अब बच्चे भी इतना ज़्यादा बोर हो चुके थे कि भाई इन लोगों का भी बस मन नहीं लग रहा था। तो यहाँ जो इनकी बुआ हैं वो बाहर तक छोड़ने के लिए आ गई थी, और हम लोग फिर बैठकर आ गए थे अपने घर की तरफ। अब यहाँ ये रास्ते का थोड़ा सा क्लिप हम लोगों ने बना लिया था। आप शक्ल आप देख सकते हो दोनों की, इन लोगों का क्या हाल हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर पे, और दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही ख़त्म होता है। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, और आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा।
बाय बाय, सी यू सून।